टू DU के गेट 8 फैकल्टी के फ्रंट में बैठी हुई है धरने पे, लेकिन आज तक बहन को न्याय नहीं मिला है। और मैं सभी किन्नरों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि बहन का तन मन धन से साथ दो। ये आपकी बेटी, पूरे देश की बेटी है, पूरे बहुजन समाज SC ST माइनॉरिटी OBC की बेटी है। ये अकेली हमारी बेटी नहीं है, ठीक है। जब आए दिन हमारे हजारों बेटियों के साथ गलत होता है, लेकिन इस बहन का मुझे गर्व है जो अपने न्याय के लिए ये 170 दिन से DU के गेट 4 पर बैठी है। लेकिन ये मनुवादी सरकार आज भी जो सविता रॉय वाइस चांसलर है उसको गिरफ्तार नहीं कर रही, और क्योंकि वो मनुवादी है। और ये BJP की सरकार जब जब सत्ता में आती है हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ जाति धर्म की लड़ाई करती है। ये हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे था, लेकिन हम डरने वाले नहीं। हमारे रगों में बाबा साहब का खून है। जब उस टाइम बाबा साहब नहीं रहे, लेकिन ये इसी तरह ये बहन नहीं डर रही। पूरा बहुजन समाज साथ है, और मैं सभी किन्नरों अभी तमा के लिए आई हूँ। पूरा किन्नर समाज भी बहन के साथ है। बहन इस लड़ाई में अकेली नहीं है, पूरे देश की बेटी है। मैं आप सबसे माताओं बहनों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुजन समाज के हर साथी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका समाज 85% है और ये 15% मनुवादी विचारधारा के लोग बहन के साथ जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। ये अकेली बहन के साथ तो होना है, लेकिन एक ममता मेहरबा बहन के साथ भी गलत हो रहा है। और पूनम जाटव के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो भी अपने समाज की प्रोफेसर थी, उनको भी नौकरी से निकाल दिया था। उसकी लड़ाई में केंद्र साथ दिया था। पूरा बहुजन समाज साथ आओ, तन मन धन से बहन का साथ दो। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसे आपने देख ही लिया, मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोग जुड़े हो लाइव से। और आज धरने के 169 दिन पूरे हुए हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हमारे हौसले कम हुए हो, एक भी दिन ऐसा नहीं हमारी हिम्मत कम हुई हो। सब आप सबका साथ सपोर्ट जो इतना भर के आपने 6 तारीख को दिया, और उसके बाद भी 6 तारीख से लगातार फोन कॉल आने, मैसेजेस आने, अगला क्या है बहन, अगला एक्शन प्रोग्राम क्या है, हमने जीतना है। जितने भी लोग फोन करते हैं वो ये कहते हैं कि इस जंग को जीतना है, इस लड़ाई को जीतना है। ये मान सम्मान की लड़ाई। ये वाकई में साथियों मुझे खुशी है इस चीज की, जो मैं पहले दिन से ये बात बोलती आ रही थी कि हाँ, मैं ये बात पहले दिन से बोलती आ रही थी कि ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है, ये हमारी अपनी होंद, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी की लड़ाई है। तो अब इस डिग्निटी की लड़ाई को लड़ने के लिए आप सबका जो साथ मिला, मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी ऐसा मिलेगा। बहुत सारे साथी आए हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग सब अपनी बातें रखो और आप लोग बस कुछ दिन का इंतजार करो। बड़ा एक्शन प्रोग्राम क्या है वो जल्दी आपके बीच में लाएगा। लेकिन अगेन बार बार ये चीज बोलना चाहती हूँ, जो पुलिस के साथ कॉन्स्पिरेसी हुई, पुलिस ने कॉन्स्पिरेसी करके जिस तरीके से पहला हमारा प्रोटेस्ट हटाया, पुलिस ने कॉन्स्पिरेसी करके जिस तरीके से संगी गुंडों के साथ मिलकर आशुतोष पे अटैक करवाया, पुलिस कॉन्स्पिरेसी करके जिस तरीके से यहाँ पे जासूस छोड़ती है। सबसे बड़ा क्राइम अगर इसमें कोई कर रहा है तो वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है। जो संगी गुंडे जो यूनिवर्सिटी में है, चाहे वो वाइस चांसलर से लेके चाहे वो RSS के ग्रुप जो नीचे 98-54 बैठे हैं, ये सब एक साजिश के तहत कर रहे हैं, जिसमें पुलिस का जो सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी का रोल है। और इस देश का कानून, मैं पूरे आश्वासन से कह रही हूँ, जो इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल है सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और ये जो भी 4 दिन पहले, परसों 3 दिन पहले गार्ड्स ने, हमें पहले से ही शक था एक गार्ड पे, जिस तरीके से वो हरकतें करती थी, आग हमारे बीच में बैठना, यहाँ की खबर लेके जाना, बार बार हमारी आपत्तिजनक फोटो की थी। अब उनमें जो हमने कंप्लेंट करवाई, आज हम FIR लेने जाएंगे। ये FIR हुई तो दो, वो हमारी फोटो किसको ट्रांसफर कर दी है, क्योंकि जिस दिन साथी आशुतोष पर अटैक हुआ उस दिन पुलिस ने ही यहाँ से इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी, और उसको यहाँ पे स्पाई एजेंट वाइस चांसलर प्रॉक्टर ने रखा है, सविता रॉय के राही। वो कहाँ जाती है इन्फॉर्मेशन, उसका सबूत हमें चाहिए, और आज हम FIR की कॉपी लेने जाएंगे। सभी साथियों को मेरा जय हिंद। साथियों, आज धरने के 70 दिन पूरे हो चुके हैं। 17वें दिन पे आप सब से, जितने भी साथी आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सब से बार बार हमारा निवेदन रहा है, क्योंकि ये लड़ाई जो DU में चल रही है, एक ऐतिहासिक आंदोलन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से दिल्ली पर चल रहा है। आप सबका एक एक व्यक्ति का, एक
साथियों का, भाई एक बहन जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो बड़े हो या बुजुर्ग हो, उन सबका साथ बेहद जरूरी है। आप सब लोगों ने दिया। अभी क्या हुआ या आने वाले टाइम तक क्या होगा या पीछे क्या हुआ, ये सब आप सबको बखूबी पता है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय अच्छे जान चुका है कि हम लोग उनसे बिल्कुल नहीं डरे। मैं बार बार ये क्यों करता हूँ रिपीट, क्योंकि ये लोग चाहते हैं हमको डराना। ये लोग चाहते हैं कि इनको कैसे भी करके पीछा किया जाए, इन लोगों को मार के, इन लोगों को सस्पेंड करा के, इन लोगों को नौकरी से निकाल के, इन लोगों को तमाम तरह के और रास्ते गेट बंद करके या फिर महिला गार्डों से अटैक करवा के या और झूठे आरोपों से इनको कैसे भी पीछे वापस किया जाए या डराया जाए। इन लोगों ने पूरी कोशिश की। पहले डॉक्टर रितु पे अटैक करा के, फिर विजयनगर में एक मुझ पर अटैक कराया। उसके बाद जो उस दिन आर्ट्स फैकल्टी पर यह हुआ 5 तारीख की रात में, मेरे पूरे 2 हाथ जला दिए। उसके बाद परसों एक और उनके पास और कुछ रास्ता नहीं, फाइनल जो रास्ता था, एक महिला गार्ड को आगे करके मुझ पर फिर से मेरे 2 हाथ पकड़ लेंगे। तो ये इनके तरीके हैं। कोई वैचारिक रूप से पूरी तरीके खोखले हो चुके। हम बार बार कहते हैं कि हम लोग निहत्थे लोग हैं, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो इतनी मजबूत हो चुकी है, तुम्हारे तमाम हजारों पुलिस वालों से कहीं ज्यादा ऊपर है। एक महिला, एक डॉक्टर रितु तुम्हारे कहीं लाखों आरएसएस के संगियों से कहीं ज्यादा ऊपर है। यहाँ पर एक एक स्टूडेंट और एक जो लोग वैचारिक रूप से तैयार है, जो लोग चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी को, इस कैंपस को बदला जाए, जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सच का बदलाव आए, यहाँ पर संगी और जो गुंडों ने जो अपना हब बना दिया उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, उसको खत्म किया जाए, वो अभी हमारे साथ है। और हम लोग बार बार चीख कर बोलते हैं कि ये लड़ाई चलती रहेगी, ये अंत तक लड़ाई चलती रहेगी जब तक यहाँ पर एक एक को न्याय नहीं मिल जाता। सबसे पहले डॉक्टर रितु को, उसके बाद तमाम जो हिसाब है वो सब लेने बाकी है। उन हिसाबों में से वो तमाम हिसाब, चाहे वो मारना हो, चाहे वो पीटना हो, चाहे नौकरी से निकाला जाना हो, चाहे किसी भी तरीके से सोचना हो, उन सब के एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। सुन रहे होंगे लाइव से बहुत सारे लोग, देख भी रहे होंगे, उनके लोग आरएसएस से बिठा रखे हैं, तमाम तरीके के स्पाई बिठा रखे हैं आसपास, वो भी सुन रहे होंगे। उन सबको बार बार चीख के बता देते हैं कि हम लोगों का भी हिसाब बाकी है, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ, तुम चाहे कुछ भी कर लो वो सब याद रखा जाएगा। डॉक्टर रितु की इस लड़ाई को मैं फिर से अपना सलाम पेश करता हूँ, मैं फिर से जय भीम बोलता हूँ। जय भीम साहब। मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कि देखो, ये चीज याद रखना, खासकर मेरे शोषित वर्ग के लोग, पता है ना इस चीज का कि हम सदियों से बताएं, जस्ट करवट ले रहे हैं और देखो इनको कितनी मिर्ची लगती है। और ये जितने भी पुरुष हैं दलित, शोषित, पिछड़े समाज के, वंचित समाज के, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आखिरी हथकंडा और था जो इन्होंने एक लेडी गार्ड के राहे साथी आशुतोष पे करना चाहा कि किसी लेडी गार्ड को आगे करो, वो कैमरा लेके जाएंगे, क्योंकि उनको हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ये वार्निंग है कि अगर आप हमें शूट कर रहे हैं तो हमें बताएं हमारी फोटोज वीडियोस कहाँ जाती है, क्या परमिशन आपके पास, क्योंकि आप किसी स्पाई एजेंट या किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की वो हो सकती है, क्योंकि हम पे अटैक हुआ है या आप किसी को फोटो दे रही हैं आगे, कोई हमारा पीछा करने के लिए दे रही है कि हम कब निकले, ये वो सारी चीजें। तो ये चीज समझने की जरूरत है। ये चीज आप सबको समझने की जरूरत है कि जो आखिरी हथकंडा इन्होंने आशुतोष पे अजमाया था वो यही था कि किस तरीके से इसका सेक्सुअल हैरेस करके या कैरेक्टर असैसिनेट करके एक डिफरेंट एंगल लो, और बेचारे लानत है तुम लोगों पे, गधों, निकम्मों, निठल्लों, शेमलेस खूंस, वो जो तुम्हारा आखिरी वार था वो भी नहीं चला। नाउ प्लीज फाइंड समथिंग एल्स, है ना, वी आर क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, गो एंड फाइंड समथिंग एल्स। अगर तुम्हारे अंदर दम है ना तो बिठाओ और लगाओ अपना दिमाग। एज लॉन्ग एज वी अम्बेडकर राइट्स, हम लोग यहाँ पे है ना, वी आर होल्डिंग इतनी मजबूती से अपनी जमीन को और इस नीले झंडे को, तो तुम कितना भी जुल्म, कितनी भी स्ट्रैटेजीज के साथ आ जाओ ना, इट विल बाउंस बैक ऑन यू और तुम मुंह की ही खाओगे, ये गारंटी है इस चीज की। आखिरी हथकंडा था एक महिला को, एक मैं जिसे कहती हूँ मंद बुद्धि, बेवकूफ, नलायक महिला, तेरे भी आगे औलाद होगी, तेरे भी आगे आगे बच्ची होगी, तो किसी में ये एक्ट करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था तूने क्या किया। और ये उसको, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको करवाने वाले जो वाइस चांसलर अंदर बैठे हैं, जो प्रोफेसर अंदर बैठी है, ये शायद देख के ऐसे लोगों को आगे करते हैं, बट आई थिंक वी आर सक्सेसफुली फेल इन दैट। एंड मैं अब चाहती हूँ कि जो मेरे पीछे साथी आए हैं वो सब दूर दूर से आए, अपनी बात रखना चाहते हैं, और आप बताएं आंदोलन की क्यों जरूरी है। लोग जो देख रहे हैं वो भी जुड़ना चाहते हैं, ये मुट्ठी भर साथी कितने मजबूत है। और यही कहूंगी बाकियों के बोलने से पहले कि गिद्धड़ों की धार से ना शेर डरते नहीं, और ये अम्बेडकर के शेर है, और तुम्हें बताएंगे आने वाला कल किसका हो। राहुल
टाइटल्स में। ये रितु और तमाम साथी आशुतोष और सोनू चोपड़ा जो किन्नर समाज से हमारे बीच हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लड़ाई पहले दिन से क्लियर है और लड़ाई क्लियर है, इसलिए सही तरीके से लड़ी भी जा रही है। मैं सबसे पहले रितु और रितु के साथी आशुतोष और तमाम साथियों को बधाई देता हूं कि जो लड़ाई जिस उद्देश्य के लिए पहले दिन से लड़ी गई थी, उस उद्देश्य पे वो लड़ाई कायम है और उस उद्देश्य को लेकर के लड़ाई प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। जो साथी लोग ये कह रहे हैं देश भर से कि अंजाम क्या होगा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन इतना तो तय है कि रितु बैठी है, वो जिस उद्देश्य और जिस निश्चय के साथ है बैठी है और तमाम देश के बहुजन समाज के लोगों का स्नेह उसके साथ है। जब जब पुकारा गया, जब जब बुलाया गया, तब तब लोग यहाँ पहुंचे हैं और तो और तमाम बहुजन महापुरुषों की पहचानती के साथ रितु आगे बढ़ रही है। मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि रितु यहाँ से मान सम्मान के साथ उठेगी, न्याय लेकर उठेगी, नौकरी भी मिलेगी और सबसे पहले न्याय मिलेगा और जिन लोगों ने अन्याय किया है वो लोग जेल जाएंगे और ये लड़ाई कुछ दिन तक जारी रहेगी, तब तक ये काम नहीं होगा। धन्यवाद। जय भीम आप सभी को, थैंक यू ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लाइफ। एज ए स्टूडेंट मैंने हमेशा ही स्टूडेंट्स की बात की है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आके अपना साथ दे रहे हैं, थैंक यू। और आपके सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोफेसर्स का प्रोटेस्ट नहीं है, वो हमारे आने वाले जनरेशन का प्रोटेस्ट है। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो आप लोग जो बैठे हैं, आपके आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स का प्रोटेस्ट है। काशीराम जी की कोटेशन मुझे बहुत अच्छे से अभी याद आ रही है कि चाहे हम लोग पावर में आए ना आए, पर जो सोशल मूवमेंट होता है वो कंटिन्यू चलना चाहिए। तो ये वो सोशल मूवमेंट है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और ये एक हिस्टोरिक सोशल मूवमेंट है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कल को आके आपकी जनरेशन आपसे ये ना पूछे कि आप इस सोशल मूवमेंट में कहाँ गए थे। तो आपके जैसे आपने 6 तारीख को 19 जनवरी को जैसा भी आपने सपोर्ट दिखाया, प्लीज़ अगले आने वाले एक्शन कॉल में वैसा ही हम लोगों को आप सपोर्ट दिखाएं। एंड थैंक यू वेरी मच।